हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 227 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 34 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है या दी है? ये विचारक, किस विचारक ने इस परिभाषा को दिया है, ये बताना है। गार्डनर ने, सीले ने, गैटिल ने, गिलक्राइस्ट ने। तो किसने इस परिभाषा को दिया है? तो आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट महोदय ने दिया है। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा गिलक्राइस्ट महोदय का है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य के बिना क्या किया जा सकता है? जो है, राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो राज्य के द्वारा जो प्रदत्त प्रभुत्व होता है, जो शक्ति होता है, उसका प्रयोग कौन करता है? तो सरकार करता है। और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। और सरकार के बिना क्या है? राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है, ऐसा मानना है गिलक्राइस्ट महोदय का। इसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर आप गिलक्राइस्ट का और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा है, परिभाषा को नोट करते चलिए। आगे पॉल जेनेट ने इसी संदर्भ में लिखा है। पॉल जेनेट ने भी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी है, और उसने क्या कहा, पॉल जेनेट ने क्या कहा है ये देखिए। तो पॉल जेनेट महोदय का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह परिभाषा पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को लिख लीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं आपके 35 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? अभी हमने इस पर ऊपर जिक्र किया था। ऑप्शन ए है विलोवी का, ऑप्शन बी है सीले का, सी है पॉल जेनेट का, डी है गार्डनर का। तो आंसर आपका जाएगा पॉल जेनेट का। यह कथन किसका है? पॉल जेनेट महोदय ने कहा है। व्याख्या देख लीजिए। पॉल जेनेट ने राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ऐसा पॉल जेनेट का मानना था। और इसी को मतलब राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा सीले महोदय ने दिया है। तो सीले के शब्दों में, राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों का खोज करती है, जो राजनीतिक शास्त्र है उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करती है या करता है। जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का करता है, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का, और ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। तो उसी प्रकार जो है राजनीतिक शास्त्र है उस शासन के तत्वों का खोज करता है। ये परिभाषा जो दिए हैं उस सीले महोदय ने दिया है। तो इन दोनों परिभाषाओं को आप नोट कर चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने
राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है वेंटले, बी है लीकाक, सी है कैटलिन, डी है लॉस्की। और एक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो आपका आंसर जाएगा कैटलिन के साथ। ऑप्शन सी आपका सही है। कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो कैटलिन आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है। राजनीति क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर क्या है? प्रभुत्व स्थापित करता है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तत्वों के तरीकों को क्या करता है? अपनाता है। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान क्या है? शक्ति का विज्ञान है, ऐसा उनका मानना है कैटलिन का। आगे चलते हैं दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, एक लैटिन शब्द है। तो नागरिक शास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। और यह शब्द जो है सिविक और सिविटास जो है एक लैटिन शब्द है। ये आपका पेपर जीआईसी में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो सिविक है और सिविटास किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी 37 का सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसका। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक जो है अर्थात नागरिक, सिविक का अर्थ क्या होता है? सिविक ये जो है इसका अर्थ है नागरिक। और सिविटास शब्द से अभिप्राय जो है नगर राज्य है। मतलब कि सिविक का शब्द जो अर्थ है वो नागरिक से लिया गया है और सिविटास का अभिप्राय जो लिया गया वो नगर राज्य से लिया गया है। दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोनों शब्दों के सहयोग से नागरिक शास्त्र की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय बताना है। ऑप्शन ए है नागरिकता, पंचायती राज, राज्य, नगर निगम। और एक क्वेश्चन आपका टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो आंसर दीजिए। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा एक सही हो जाएगा दोस्तों। नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो नागरिकता है। नागरिक के बारे में नागरिक शास्त्र में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे नागरिकता आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है? नागरिकता, नागरिक के जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। उसी को नागरिक शास्त्र कहा जाता है, सिविक्स कहा जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का ही अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, आपका देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है। राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है गेटेल, ऑप्शन बी है मैक आइवर, ऑप्शन सी है सर अर्नेस्ट बेन और डी है सिडविक का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का ये सही हो जाएगा। गेटले ने ये कथन कहा है। ये किसका कथन है? तो गेटले महोदय का है। व्याख्या देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। गेटले ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, क्या रूप रहा है, क्या उसका स्वरूप रहा है, ये हमें क्या है? राजनीतिक विज्ञान बताता है, ऐसा गेटले महोदय का मानना था। इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ऐसा
गेटले ने परिभाषा दिया है। तो गेटले का यही परिभाषा है, गेटले महोदय का, कि राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ऐसा राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है। इसी प्रकार गेटले के अनुसार राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है यूपी जीआईसी वाले में। क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसका कथन है? कथन क्या था कि राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसका कथन है? ऑप्शन ए है अरस्तू, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है डेविड स्टर्न, ऑप्शन डी है गार्नर। तो ए आंसर हो जाएगा सी, डेविड स्टर्न का कथन है। किसका कथन है? डेविड स्टर्न का कथन है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। सॉरी दोस्तों, इसका व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड स्टर्न, तो यहाँ से ये भी है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिकी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान का रूप देने की मांग की है और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगाने पर बल दिया है। इसी संदर्भ में स्टर्न ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ऐसा इनका मानना था। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पेपर में पूछा जाता है, टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं, राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अरस्तु माने जाते हैं। ये सभी को मालूम है, अरस्तु इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आप, व्याख्या देखिए फ्रेंड्स। राजनीतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया था। तो अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे, ये भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो है राजनीतिक शब्द का प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स रखा, उन्होंने अपनी पुस्तक का जो नाम है वो क्या रखा था? तो पॉलिटिक्स नाम रखा। ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का ये नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। और अरस्तु को पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी। तो राजनीतिक शास्त्र को क्या किया? नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस की संज्ञा दी। अतः राजनीतिक शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को प्राप्त है। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन अरस्तु से ही संबंधित है और 2016 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अरस्तु ... को वरीयता देते हैं। तो अरस्तु किसको वरीयता देते हैं ये बताना है आपको। राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को, अल्पतंत्रवादी को। तो इसमें से तो दो आंसर नहीं होंगे, आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉलिटी को। अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देते हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए उसने पॉलिटिकल शास्त्र पुस्तक लिखी है, पॉलिटी पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, ऊपर का व्याख्या ही उपयुक्त है। और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु। तो आंसर आपका डी के साथ ही जाएगा, अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरस्तु जाने जाते हैं प्रथम वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका और ये भी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? ये भी आसान क्वेश्चन है, ऊपर आप पढ़ लिए हैं तो आंसर कर दिए होंगे। किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? किसने श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? किसने श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्त, थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये भी आपका असिस्टेंट हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है और पीजीटी में। तो इसका भी आंसर आपका सी हो जाएगा, अरस्तु। आंसर आपका अरस्तु जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? नहीं पूछा है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है वेंथम, बी ए सीले, डी ए विलेन, नहीं सी ए विलेन, डी ए लीकाक। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का? तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा दोस्तों, 47 का बी। सीले महोदय ने कहा है। किसने कहा है? तो सीले महोदय ने कहा है कि निश्चित भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ऐसा सीले का मानना है। व्याख्या देख लीजिए आप। व्याख्या में राजनीतिक वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट ने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हाल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार का विचार लियोन जो डिग्विट हैं वो भी है और हाल महोदय हैं, उन्होंने व्यक्त किया है। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माने, ये लोग नहीं मानते हैं। तो इसमें नाम आ जाता है आपका सीले का, लियोन डिग्विट का और हाल महोदय का। तो इनको याद रखिएगा। और वर्तमान समय में जो राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, तो 4 अनिवार्य तत्व हैं राज्य के। तो वो क्या है? जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है या निश्चित प्रदेश है, सरकार है और संप्रभुता है। ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं जो 4 होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चारों में से पूछा जाएगा कौन भूभाग निश्चित राज्य का आधारभूत जो तत्व नहीं है, तो इसमें से कोई एक नहीं रहेगा, कोई अन्य दे देगा, लेकिन ये चारों याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है आपका 48 नंबर और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीले हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है, क्या हो जाएगा आंसर? सीले महोदय हो जाएगा। 48 का डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 का आंसर करिए। आप 49 का आंसर करिए दोस्तों। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है गार्नर ने, बी ए मैकाइबर ने, सी ए सीले ने, डी ए बिलोवी ने। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। सीले महोदय ने कहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य का क्या है? अस्तित्व रह सकता है। ऐसा वो मानते हैं कि राज्य के लिए जो है भूभाग होना अनिवार्य नहीं है, ऐसा इनका मानना है सीले का। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, इसको आंसर जरूर करिएगा इसका। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? भूभाग को राज्य का क्या है? अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। ऑप्शन ए है प्लेटो, लाक, मायो तस्कुतुंग और सीले। तो आंसर आपका डी के साथ ही जाएगा, सीले महोदय हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15-16 क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्जाम या टीजीटी हो या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इससे हार्ड कभी बन ही नहीं सकता। तो ये विश्वास रखिए, आप बस इसी लेवल का अपने किताब से आप किताब पढ़ते रहिए, कोई भी किताब पढ़ते रहिए, लेकिन किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि किताब और वीडियो देखने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप वीडियो देखिए, इसका लेवल मालूम हो जाता है, तो किताब कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जरूर पढ़ लिया करिए। जो आप बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में, वही किताब आपके लिए अच्छा होगा, तो उसको जरूर पढ़िए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।